गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने एक नया सिस्टम बनाया है। अभी पार्टनर कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट सेटलमेंट रुपए में किया जा सकेगा। इसके लिए आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बना दिया है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से और फियो के डीजी अजय सहाय भी हमारे साथ होंगे। पहले चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण, ये बताइए कि आरबीआई के गिरते रुपए को संभालने के लिए जो कदम उठाया है उसकी बारीकियां क्या है, डिटेल्स क्या है? देखिए, दरअसल इसकी बारीकी है कि आरबीआई ने अब ये व्यवस्था की है कि आप एक्सपोर्टर हों तो रुपये में अपना इनवॉइस दे सकते हैं, यानी रुपये में आप सामने वाले को अपना भाव बता सकते हैं और उससे सामने वाले से रुपये में भी पेमेंट ले सकते हैं। ऐसे इंपोर्टर हैं तो आप रुपये में पेमेंट ले सकते हैं, सामने वाला भी आपका रुपया स्वीकार कर लेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में रुपया तो चलता नहीं है, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक विशेष व्यवस्था की है। विशेष व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि एक ऑथराइज बैंक रहेगा, एडी बैंक, जिसको ऑथराइज डीलर बैंक कहते हैं। वो ऑथराइज डीलर बैंक इंडिया में कई सारे हैं। उन ऑथराइज डीलर बैंक के पास एक अकाउंट खुलेगा, एस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। मान लिया जाए हम कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के लिए हमें $1 लाख देना है, तो हमने $1 लाख के बराबर का रुपया उस एस्ट्रो अकाउंट में डाल दिया। अब सामने वाला जो है वो उसका पेमेंट लेना चाहता है तो वो एस्ट्रो अकाउंट जो है सो उससे उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए होगा, वो पैसा एस्ट्रो अकाउंट के जरिए फिर एक्सपोर्टर के पास आ जाएगा। तो कुल मिला कहें बीच में डॉलर की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ने वाली है। इसकी व्यवस्था यहाँ पे आरबीआई ने की है और इस व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि जो एडी बैंक है, ऑथराइज डीलर बैंक है, ये पहले रिजर्व बैंक से परमिशन लेंगे कि हमें किस बैंक के साथ रुपये सेटलमेंट करना है, और ऑथराइज डीलर बैंक जो है जिस देश के साथ रुपये का लेन देन किया जाना है उसके बैंक के साथ मिलकर के यहाँ पे एस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। और मान लिया जाए चूंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर तौर पर पैसा सरप्लस बचा रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो उसको फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के तौर पर लगाया जाएगा, जैसा कि रिजर्व बैंक ने अपने ऑर्डर में कहा है। तो रुपये के लेन देन के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुगम हो सकेगा, डॉलर की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो जाहिर तौर पे डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिर रहा है उसे थामने में मदद मिलेगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी राहत की खबर है। खासतौर से श्रीलंका, रूस जैसे देशों के साथ अगर कारोबारी रिश्ता करना है तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर होगी। विशेष आपके हमारे गेस्ट अजय सहाय जी हैं, फियो के डीजी, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अजय साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन उनसे पहले अजय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सरकार ने ये जो नया मैकेनिज्म तैयार किया है रुपये में सेटलमेंट का, पहली नजर में आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नहीं, बहुत अच्छा एक प्रोविजन किया गया है, बिकॉज आज की डेट में बहुत से कंट्रीज हैं जो एक्यूट फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ प्रभावित हो रहा है। जो ये प्रोविजन किया गया है उनसे उन कंट्रीज के साथ भी हम ट्रेड कर सकेंगे। तो ये जो है, बहुत से कंट्री हम देखते हैं साउथ अमेरिका में या अफ्रीका में, आज की डेट में वो सिर्फ जो ट्रेडिंग है वो खाली लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है और वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर हम रुपये में डील कर सकते हैं उन कंट्रीज से तो हम दोनों तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। खाली इस प्रोविजन में एक चीज हमें समझनी होगी कि जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं उन पे क्या है, बिकॉज जनरली जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट आता है तभी एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं और जनरली एक्सपोर्ट बेनिफिट रुपये में नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ी एक लिटिल क्लैरिटी रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज बहुत अच्छा कदम है। और ये इंडिया का जिस तरह रिकॉग्निशन वर्ल्ड में है, इंडियन करेंसी का रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, उसको भी इंटरनेशनलाइजेशन करने में एक मदद मिलेगी। अजय सहाय जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। जो रिजर्व बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पे साफ तौर से कहा गया है कि इस एस्ट्रो अकाउंट के जरिए, जिसके जरिए पैसे का लेन देन किया जाएगा, उसके जरिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की सुविधा मिलेगी, एक्सपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन की सुविधा मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं मिलने के बाद आपको लगता है कि नई व्यवस्था वाकई एक्सपोर्टर्स के लिए रामबाण साबित होगा ऐसे समय में जब रसिया, श्रीलंका जैसे देशों में एक अलग तरह का संकट है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह के एनेबलिंग प्रोविजन किया है ये इस समय की पुकार थी और आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम लिया है, जिससे हमें अपना एक्सपोर्ट, जो कि हम देख रहे हैं चैलेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है,
उस समय में ऐसे कंट्रीज में जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी, अपना इंपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो बायलैटरल ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। और जैसे मैंने बोला है कि ये रुपी का जो रिकॉग्निशन भी है एज ए इंटरनेशनल करेंसी, उसको बनने में भी मदद मिलेगा। आज हम देखते हैं बहुत से कंट्री अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, तो इस तरह के कदम से अगर हम 10, 12, 15 कंट्रीज के साथ अपना रुपी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी एक बहुत मतलब ये पॉजिटिव कदम होगा। एक सवाल अजय साय जी ये उठता है कि इस पूरे कोशिश का मकसद ये है कि गिरते रुपयों को संभाला जाए डॉलर के मुकाबले, इसमें मददगार साबित होगा ये कदम? देखिए, ऐसा है कि गिरते रुपए को संभालने के लिए तो मेरे को नहीं लगता, बिकॉज जिस तरह के रुपए का जो चल रहा है वो डिमांड सप्लाई का, और जब हम ट्रेडिंग रुपी में करेंगे तो एक तरह से डिमांड और सप्लाई दोनों को हम टच नहीं करते हैं, बिकॉज जो भी इंपोर्ट होगा वो रुपी में होगा, एक्सपोर्ट रुपी में होगा। अगर उन कंट्रीज के साथ हम ये ट्रेडिंग अरेंजमेंट करते हैं जिनसे हमारा मेजर इंपोर्ट हो रहा है जो कि फॉरेन करेंसी में है, तो जरूर रुपी को जो गिर रहा है वो गिरने में थोड़ा कम आएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग इस चीज को हम इस तरह से नहीं देखते हैं अनलेस हम उन कंट्रीज के साथ एक अरेंजमेंट करें जहां से, फॉर एग्जांपल अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ करते हैं या ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ करते हैं, तो शायद हमारी जो डिमांड डॉलर की वो कम हो जाए, और डिमांड की डॉलर कम होती है तो जो रुपया जिस तरह डिप्रिशिएट हो रहा है वो शायद कुछ कम डिप्रिशिएट करेगा। लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि जो रुपी डिप्रिशिएशन को देखने आज की डेट में बहुत सी करेंसीज हैं जो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट कर रही है, और अगर हम एक साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रुपये उतना डिप्रिशिएट नहीं किया जितना बहुत सी हमारी कॉम्पिटिंग करेंसीज डिप्रिशिएट की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और लक्ष्मण जी, आपकी अगली खबर, एक्सक्लूसिव खबर, उसकी बात करते हैं जहां ये चर्चा है कि 90 दिन के अंदर एफडीआई को क्लियरेंस मिलेगी। क्या प्रस्ताव है, क्या फैसला है सरकार का? देखिए, दरअसल ये है कि सरकार हर कोशिश में जुटी है कि ऐसे माहौल में पूरी दुनिया में जहां एक मंदी जैसा माहौल छाया हुआ है, भारत में निवेशक को और ज़्यादा आकर्षित किया जाए, और निवेश से जुड़े हुए कोई भी प्रस्ताव आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़े प्रस्ताव, तो उसको लंबे समय तक ना अटकाया जाए, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द संबंधित मंत्रालय मंजूरी दे। और जो नोडल मिनिस्ट्री उद्योग DPIT उद्योग मंत्रालय, उनकी तरफ से साफ तौर से निर्देश दिए गए सभी मंत्रालयों के कि उनके पास जैसे ही कोई प्रस्ताव है तुरंत उसको हाँ या ना करिए। किसी भी सूरत में 90 दिन से ज़्यादा प्रस्ताव आपके पास नहीं अटके होने चाहिए। ये सारे प्रस्ताव की जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों से छोड़कर आने वाले एफडीआई के प्रस्ताव हैं। और उसके लिए पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें पता चला था कि 50 से ज़्यादा एफडीआई के प्रस्ताव करीब अभी पेंडिंग है, जिसमें 8 प्रस्ताव जो है 9 प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री की है, 8 प्रस्ताव DPIT के हैं, 3 वित्त मंत्रालय के हैं, 4 फार्मा के हैं। तो अब उन सबको स्पीडअप किया जाएगा, उन सबको मंजूरी देने में तेजी ले जाएगी। इस निर्देश के बाद ऐसी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी।